वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मॉक टेस्ट नंबर 7। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंग्लिश के, जेके पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सिलेबस की जहां तक बात करें, हमने कंप्लीट करवा दिया है। दो बड़े एग्जाम जो अपकमिंग होने वाले हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल जो 1 दिसंबर को होगा, और जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वो भी पॉसिबली दिसंबर के मंथ में ही होगा। उन दोनों एग्जाम का सिलेबस हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दिया है और एमसीक्यूज अब हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर नहीं है अवेलेबल। अगर जो भी एस्पिरेंट व्हाट्सएप पे चाहते हैं, जिनको नोट्स कंप्लीट सिलेबस के, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, जेके पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट दोनों एग्जाम के लिए आपको मिल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो एनटी पटवारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आप इस पर कंटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के टेस्ट में सिर्फ आपकी तैयारी चेक की जाएगी या आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप आज की टेस्ट में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। हमने अभी रिसेंटली ही क्विक रिवीजन सेशन हमने सीरीज लॉन्च की थी, वो आपने होपफुली देखी होगी। 4 उसके हमने लेक्चर्स बनाए थे। अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। उसमें हम क्वेश्चंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन लाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में हम सिंपली क्वेश्चंस आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो भी थोड़ा सा फास्ट रहेगा, रैपिड फायर सेशन की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। व्हेन आई मेट संजय येस्टरडे, it was the first time I dash him yesterday my graduation, since my graduation। तो यानी ग्रेजुएशन के बाद कल मैंने पहली बार उसको देखा, संजय को देखा। ग्रेजुएशन के बाद कल मैंने पहली बार संजय को देखा। तो यहां पर क्या आएगा? देखा, देख चुका था या देख चुका, ऐसा होता तो कुछ और कहानी होती। देखा आता है इस सेंस में, मैंने कल पहली बार देखा उसको ग्रेजुएशन के बाद। तो आप समझ गए होंगे क्या आएगा इसका। तो इसका आएगा आई मेट हिम। तो मेट आना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर देखते हैं, यस इट इज मेट। क्वेश्चन नंबर 2, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। तो इसमें क्या आएगा? जब कोई स्ट्रेंजर होता है तो बहुत कम वो बोलता है। तो ही डैश वेरी लिटिल, had always spoken very little, was always speaking very little, is always speaking very little, always speaks, he always speaks very little। तो क्या आएगा इसमें, जल्दी से बताना। तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट सिंपल बात है कि वो अक्सर, जब अक्सर होता है, फ्रीक्वेंट, अक्सर, हमेशा, तो इस तरह की जो सेंस होती है वो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। तो इस केस में सिंपल प्रेजेंट लगेगा। तो ऑलवेज स्पीक्स, ऑलवेज स्पीक्स इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। इसमें क्या आएगा? प्लीज भी है, बिल्कुल रिक्वेस्टेड है। शेल यू ओपन, कुड यू ओपन, शुड यू ओपन, माइट यू ओपन। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। तो यहां पर कुड जो है वो यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम अ बर्निंग डैश कुड डैश यू क्विकली। बर्निंग जो जल रहा है, यानी जो जल रहा है क्या? टायर, जो टायर होता है गाड़ी का, टायर जल रहा है, उसकी जो धुआं है वो बहुत मुश्किल है इनहेल करना, अंदर सांस लेना। कुड टायर क्विकली, जो आपको जल्दी से थका देगा। तो एक टायर है जो गाड़ी का टायर होगा, और दूसरा टायर है थक जाना। तो कौन सा पहले आएगा? ये होमोफोन्स आपने पढ़े हैं, उससे आए। तो टायर जो है गाड़ी का, उसका स्पेलिंग क्या रहेगा, और टायर जो थक जाना उसका स्पेलिंग क्या रहेगा? तो जल्दी से आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, टायर तो होता है TYRE, टायर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये है टायर, और ये है, देखो ये टायर तो है नहीं थकना, तो ये ही है। आंसर रहेगा C, टायर एंड टायर, C। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड का साइनोनिम बताना, सिमिलर वर्ड जिसका मतलब ऐसा ही हो। कैपिटल, प्रोनाउंसिएशन इसको अपने हिसाब से कर लो। कैपिटल द कंपनीज, द इनोवेशन इन द प्रोडक्ट्स, कैपिटल द कंपनीज ग्रोथ। जल्दी से बताएं। देखो सेंस भी लग रहा है कि इनोवेशन होगा प्रोडक्ट में, तो ये एक्सेलरेट ही बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा मतलब एक्सेलरेट। तो आंसर B रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ये अपोजिट होता है एंटोनिम्स। प्लेंटीफुल का अपोजिट क्या आएगा? प्लेंटीफुल का,
प्लेंटीफुल क्या होता है पहले वो तो समझो, फिर उसका अपोजिट। प्लेंटीफुल होता है बहुत ज़्यादा, मतलब फुल फ्लैट बहुत ज़्यादा, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? प्लेंटीफुल होगा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आएगा कम यानी कंप्लीट पूरा नहीं है। प्लेंटीफुल है बहुत ज़्यादा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा प्लेंटीफुल, तो इसके अपोजिट में आएगा इनसफिशिएंट, कम है, पूरा नहीं होगा। तो ए रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश टू माइन। इसका घर मेरे घर के पास है, साथ है, तो क्या आएगा यहाँ पर? हिज हाउस एडजेसेंट, आगे क्या आएगा जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर टू यूज़ किया जाएगा, एडजेसेंट टू माइन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामर अगर सभी नहीं, हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं व्हाट्सएप पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, नंबर आपको स्टार्टिंग और एंड में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश बहुत बार सुना होगा शायद ये मुहावरा आपने, बीट अराउंड द बुश। तो इसका मतलब क्या है? बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या है? जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा बी, अवॉइड द मैन पॉइंट बाय टॉकिंग अराउंड अबाउट वे। तो मैन बीट अराउंड द बुश होता है कोई बात करें, जो अब मैन मुद्दा है उस पर बात ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9, आई नेवर मिस अ फुटबॉल मैच। आई डैश फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे यानी मैं फुटबॉल मैच तो मिस करता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है फुटबॉल मैच से, बचपन से ही। आई एम फोन्ड, आई हैव बीन फोन्ड, आई हैज़ बीन फोन्ड, आई विल भी, देखो बिल्कुल हैज़ आई के साथ आएगा नहीं, बचपन से है तो विल नहीं आएगा। आई एम और आई हैव की आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट की ही बात है, तो आई हैव बीन फोन्ड ऑफ इट, सिंस भी है, ऊपर से सिंस भी है, तो डेफिनेटली हैव बीन आएगा, आंसर बी। आंसर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। आपको बता दें, जितनी मर्जी बुकें पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, कहीं दुनिया भर से पढ़ लो, सिर्फ आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे ना, अगर 100 नंबर का पेपर है ना, उसमें आपको सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपको है, जितना मर्जी पढ़ लो ना, आपको वो आपको पढ़े हुए में से आएंगे। अब जो उससे आगे, क्योंकि सपोज कट जो है वो 80 से कम तो जाएगा नहीं, अब 60 का आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के 60 नंबर ले लिए, अब वो जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारी गेम होती है एलिमिनेशन मेथड की, वो दिमाग की गेम होती है। वहाँ पर जो स्मार्ट वर्क कर गया, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर गया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से कर गया, वही सिलेक्ट होगा। तो इस चीज़ से प्रैक्टिस का मतलब भी यही होता है कि वो जो 20 नंबर ऊपर जाना है, उस जगह पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। दे आर टॉकिंग डैश कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डू नॉट इंटरप्ट। तो दे आर टॉकिंग अवर, फारा, ओना, इना, तो किस क्या आएगा इसका? दे आर टॉकिंग अवर, आई थिंक अवर आएगा, अवर कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो डी, यस इट्स अवर कॉन्फिडेंशियल मैटर। अच्छा ये लो, एक और क्वेश्चन इस तरह का आ गया जो पहले हमने बताया था आपको, टायर वाला। ही इज़ नॉट कमिंग दिस डैश बिकॉज ही इज़ स्टिल फीलिंग डैश। ही इज़ नॉट कमिंग दिस वीक, यहाँ पर वीक आएगा हफ्ता, यानी इस हफ्ते वो नहीं आएगा क्योंकि थोड़े से फीलिंग वो से बीमार है, अभी स्टिल फीलिंग, बिकॉज ही इज स्टिल फीलिंग वीक, कमज़ोर। यहाँ दूसरे में कमज़ोर आएगा, तो कमज़ोर पहले हफ्ते वाला वीक का स्पेलिंग क्या है? WEEK होता है ना, वीक, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में तो गलत हो गया, वीक यहाँ पर है, दूसरा आएगा इनमें तो दोनों एक ही जैसा गलत है, ये आंसर डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई हैव डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मीट द CEO टुडे। मेरे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है CEO को मिलने के लिए। यूनिक के पहले क्या आएगा? आर्टिकल है यहाँ पर यूज़ होना। हालांकि वावल से स्टार्ट है, लेकिन आपको मैंने आर्टिकल अच्छे से पढ़ाए हैं कि साउंड पे ध्यान रखना है। यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, इस तरह के जो वर्ड हैं उसके पीछे ए लगेगा। आई हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो ए लगेगा यहाँ पर, एन नहीं लगेगा क्योंकि ये वाई की साउंड निकाल रहे हैं, YOU की। तो आई हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ए आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, दे डैश द मीटिंग बाय द टाइम आई अराइव्ड। देखो मैंने बहुत बार बताया, इस तरह की बात है कि मेरे आने से पहले वो मीटिंग
ले चुके थे, तो इसमें आपका हैड आएगा। तो हैड आपका दो ऑप्शंस में है, आई हैड बीन, फिनिशिंग तो नहीं होगा ना, हैड बीन जो है ना, जब हैड बीन लगता ना तो फिनिशिंग नहीं होगा, यानी आईएनजी नहीं लगता, वहाँ पर लगता है लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर सिंस फॉर टाइम का जिक्र है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर आंसर डी रहेगा, हैड फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड द मीटिंग बाय द टाइम आई अराइव, मैं जब पहुँचा तो फिनिश कर चुके थे। अलेक्जेंडर said that dash honest man is dash noblest work of God। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑनेस्ट मैंने कहा था, यहाँ पर ओ से पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो यहाँ ओ से पढ़ा जाएगा, उसका मतलब एन आएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका कट हो गया, एन आएगा। अब उसके साथ क्या आएगा, मैन इज नोबलेस्ट, नोबल से पहले तो आपका एन आ ही नहीं सकता, तो ये भी कट हो गया। अब आप बताओ आंसर आपका, इस तरह से स्मार्ट वर्क करना। अब आपको चलो 50-50 तक तो पहुंचना, थोड़ा अक्ल लगा के, अगर आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं भी आती। देखो अगर आपको आर्टिकल आपने पढ़े तो आपको मैंने बताया था, जब नोबलेस्ट है ना, जब सुपरलेटिव डिग्री थर्ड फॉर्म लगती है ना, गुड बेटर बेस्ट वाली जब थर्ड फॉर्म लगती है ना सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ दा लगता है। तो आपको ये अगर रूल ये याद है। और दूसरा हमने कहा था जहाँ सोंड के हिसाब से चलना है, एच साइलेंट है, यहाँ ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो एन आएगा, एन और दा, आंसर डी रहेगा। आर्टिकल हमने बड़ी कोशिश की थी कि अच्छे से आपको समझाया जाए, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दोनों चीज़ आपको हमने प्रोवाइड की। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है, हमने जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने हमारा पूरा जो व्हाट्सअप से नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के कंप्लीट लिंक्स भी लिए हुए हैं। जो पेंडिंग है आपको नंबर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वीडियो की एंड और स्टार्टिंग में भी नंबर दिया है, आप कंटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने तैयार करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, द रोमांटिक डैश इज सब्जेक्टिव इन नेचर। द रोमांटिक डैश, देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरह की नोन्स का जिक्र करो, नोन्स और प्रोनाउन जब आपको मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था पोइट्री, पोइम्स, पोइट्री, यहाँ पर रोमांटिक पोइट्री इज द सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर पोइट्री आएगा। पोइट्रीज तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, पोइट्रीज के साथ ऐसे नहीं लगता। ये आपको बताया था प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है इसमें, नोन और प्रोनाउन केस में। तो बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हर बर्थडे इज डैश 26 अप्रैल। मैंने कहा डेट की जब बात आ जाए ना, डेट, तो आपको डेट की बात आ जाए तो आगे पीछे सोचना नहीं, ऑन आएगा सीधा। हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल, ऑन 26 अप्रैल। मैंने प्रिपोजिशन में अच्छे से रूल्स आपको समझाए हुए हैं, अगर नहीं समझे हैं अभी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव अ मीटिंग डैश 10 AM। कहा था आपको जब टाइम की बात हो, डेट की हो तो ऑन आएगा, टाइम की हो, क्लॉक की बात हो, घड़ी पे जो टाइम होता है उसकी बात हो तो एट आएगा। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। क्वेश्चन नंबर 20, रीचा वेंट होम। देखो मैंने कहा था लंच टाइम, डिनर टाइम, बेड टाइम, इस तरह की जब भी बात हो तो उस केस में एट लगेगा। नाइट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, तो ब्रेकफास्ट टाइम, तो इस तरह की जब बात हो तो इसके साथ एट लगेगा। रिचा वेंट होम एट लंच टाइम, तो याद रखना है इस तरह की बात पे एट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन द सेंटेंस हिज कर्ज वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन, द वर्ड कर्ज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नोन। इस सेंटेंस में कर्ज जो है वर्ड का मतलब क्या है, कर्ज किस तरह का नोन है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, कलेक्टिव। आपको बता दूं जो इस तरह के जो नोन्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, यानी इनविजिबल नोन होते हैं, जिसमें तारीफ या इस तरह की बात हो, तो ये इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नोन। यहाँ पर जल्दी से अगर ऐड कर दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। कहीं आपको मैंने कहा घड़ी का टाइम दिखे ऐट लगाना, तो जल्दबाजी में ऐट आ जाएगी। यहाँ पर घड़ी का टाइम 2, यहाँ पर 2, 8 से 12, तो यहाँ बिटवीन, बीच में क्या आपको 8 से 12, यानी क्या 8 और 12 के बीच में के लिए ऐड नहीं आएगा, बीच में होता है बिटवीन। फिर 8 से 12, यहाँ पर जब इस तरह का टाइम आए, 2 टाइम दिया हो कि 8 से 12 या 6 से 10 बजे तक, तो इस केस में बिटवीन आएगा। ध्यान से आंसर करना है, कभी कभार ड्यूरिंग भी आ जाता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एकदम से जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है।
आपको बता दूं सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया, खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल के हमने नोट्स तैयार किए हैं, वो भी शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप लास्ट दिनों में पढ़ना चाह रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, 5-6 दिनों में भी उसको नज़र लगा सकते हो। एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं ऑलरेडी। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे नोट्स से ही मैक्सिमम पेपर जो है वो आता रहा है। अगर आपको चाहिए है नोट्स, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।